बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स कुछ अपना वाक़या इस तरह बयान करता है कि मेरा बेटा हुआ और उस बेटे का नाम अहमद रखा। उससे मुझे बहुत शदीद मोहब्बत थी और दिन ब दिन वो मोहब्बत उसकी बढ़ती गई। उसके 2-3 साल बाद एक और बेटा पैदा हुआ, लेकिन पहले बेटे की मोहब्बत कोई इतनी ज़्यादा थी कि मुझे दूसरे की परवाह ही नहीं हुई। और ये मेरी बेपरवाही उसके साथ जारी रही। ना कभी उसको स्कूल पहुंचाने गया, ना बीमार हुआ तो डॉक्टर के पास ले गया। उसका नाम मोहम्मद रखा था इसने, पहले का नाम अहमद। तो पहले बेटे की मोहब्बत इसके दिल पर छा गई है। और दूसरा एक किस्म के एहसास से महरूमी में रह रहा है। बड़े हो गए, बड़ा बेटा क्लर्क भर्ती हो गया, छोटा किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। और एक दिन उन दो बेटों के दरमियान लड़ाई हो गई तो बाप कहता है कि मैंने छोटे बेटे को मारा और मार के उसको घर से निकाल दिया, और घर से यूँ निकाला कि कभी वापस ना आए। वो चला गया दादा दादी के पास, उनके यहाँ रहने लग गया। और माँ कहती रही कि बेटे को वापस लो, लेकिन इस शख्स का घर में कोई रवैया इस तरह का था कि माँ की बात ना मानी गई। और पीछे से इस शख्स की तरबियत ही कुछ इसी तरह की हुई थी। एक अरसा गुजरता है, बड़े बेटे की शादी कर दी, आहिस्ता आहिस्ता बूढ़े होते गए, माँ बीमार हो गई। बड़ा बेटा जैसे शादी हुई वो किसी अमीर तरीन घर से शादी की थी। हमारे यहाँ मेयार यही बने हुए हैं कि अमीर लोगों से रिश्ते कायम किए जाएं। ये नहीं देखा जाता कि हैवान है या इंसान है जिसको अपने घर में ला रहे हैं, या जिसको बच्ची दे रहे हैं वो आगे से इंसान है या हैवान है। ये चीज़ नहीं देखी जाती। लोगों की नज़र माल पर होती है, इसी वजह से ये सारी मशाकिल खड़ी होती हैं और हर कोई जलील होता है। वो बहू आई, वो लड़के को भी अपने साथ ले गई, उसको परवाह ही नहीं आई। फिर यही बाप कहता था कि ये शादी के काबिल ही नहीं थी जिससे हमने शादी की अपने बेटे की। बहरहाल वो ले गई लड़के को। ये अकेले एक दिन अकेलेपन से थक के, बीमारियों से थक के, दुनिया की तकालीफ से थक के ये बाप बेटे के पास इल्तिमास करने जाता है कि घर का चक्कर लगा लो, माँ तुम्हारी बीमार है। तो आगे से वो कहता है कि मुझे टाइम ही नहीं है कि मैं माँ के पास आऊँ। परेशानियों में घिरा हुआ ये बाप घर आता है, कहता है कि रात के 1 बजे कुछ मेरा दिल तंग होने लगा तो मैं उठा, शायद इसने वुज़ू किया होगा और मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। लगता है ये पहली दफ़ा मस्जिद आ रहा है, ज़िंदगी से थका है, अब मस्जिद आ रहा है। मस्जिद में आया, नमाज़ें पढ़ता रहा, दुआएं मांगता रहा। सुबह की अज़ान हो गई, जमात खड़ी हुई। ये कहता है मैं जमात में शामिल हुआ तो पेश नमाज की किरात कोई इतनी खूबसूरत थी, इतनी अच्छी किरात करने वाला था कि मैंने बड़े खुशू और खुजू से वो नमाज पढ़ी। सुकून मिल गया मुझे। और नमाज के बाद मैं रो रो के दुआ मांग रहा था। वही पेश नमाज आता है और कहता है कि उसने मुझे गले लगा लिया। मैं पहले तो हैरान हुआ कि ये मुझे क्यों गले लगा रहा है। फिर मैंने भी उसको मिला, उसको गले लगाया तो उसने गले लगी हुई हालत में मेरे कान में एक बात कही कि ऐ अब्बा जान, मैं आपसे मिलने का बड़ा मुश्ताक था। मुझे बड़ा शौक़ था कि अपने बाबा को कब मिलूँगा। ये वही लड़का था जिसको इसने घर से निकाल दिया था। और उधर जब गया दादा दादी के यहाँ तो लगता है उनके पास भी कुछ नहीं था, तो उन्होंने मदरसे की तरफ रवाना कर दिया। आगे एक आलिम दीन ने तरबियत की है, आगे आलिम दीन ने इस महरूम लड़के को इंसान बना दिया है। कुरान मजीद का हाफिज है, नेक इंसान है। इसको जब पता चला कि ये मेरा बेटा है
हैरान हो गया। बेटे ने साथ पकड़ा और ले गया पुराने घर दादा दादी के पास। एक अरसा हो गया था ये बाप अपने माँ बाप के पास नहीं गया था। उधर पहुंचा, माँ सोई हुई थी। बाप, बूढ़ा बाप जब वहाँ जाता है तो बाप आगे इसका शुक्रिया अदा करने लग जाता है। दादा है लड़के का, वो लड़के के बाप का शुक्रिया अदा कर रहा है कि तूने हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया है कि अपने बेटे मोहम्मद को हमारी खिदमत के लिए भेज दिया है। और दूसरा तुम्हारा एहसान हर महीने हम पे ये हो जाता था कि तू पैसे भेज देता था, हमारा काम चल जाता था। तू हमारा मोहसिन है। इसको अंदर ही अंदर से ये शर्म से शराबोर है और अपने अंदर कह रहा है कि ना कभी पैसे भेजे थे और ना ही अहमद को मैंने इनकी खिदमत के लिए भेजा था। मैंने तो घर से निकाल दिया था। उस घर से निकले हुए लड़के के पास जो भी पैसे आते वो दादा दादी पर खर्च करके शायद यही बताता रहा कि ये बाबा ने भेजे हैं और मुझे भी तुम्हारी खिदमत के लिए भेजा है। तरबियत हुई है, एक अच्छा इंसान बन गया। फिर वही बाप मोहम्मद की माँ को भी ले आया और सारे खुशी से उस पुराने घर में रहने लग गए। और उस लड़के को परवाह ही नहीं है जिसको माल के पीछे लगा दिया था। अच्छी तरबियत अगर हो जाए तो औलाद वालिदैन की बड़ी खिदमत गुजार होती है। और बुढ़ापे में खिदमत की ज़रूरत होती है। जिस तरह बचपन में ज़रूरत होती है इसी तरह बुढ़ापे में भी होती है। इसलिए कुरान बार बार वसीयतें कर रहा है कि माँ बाप के साथ एहसान करो, एहसान करो। अच्छी तरबियत हो जाए। सैयदुल मुरसलीन फरमाते हैं दीन अच्छी तरबियत करके देता है ना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इन्नल वलद सालेह रैहानतुम मिन रयाहीनिल जन्नह, जन्नत के फूलों में से एक फूल है नेक औलाद। मिन सादत रजुल अल वलद सालेह, इंसान की खुशबख्ती इस चीज़ में है कि उसकी औलाद नेक हो। जितना माल जमा करे कोई सुकून नहीं है। सुकून इस चीज़ में है कि नेक औलाद हो, माँ बाप की खिदमत गुजार हो, माँ बाप को खुश करने वाली औलाद हो। और कभी उसकी शिकायत घर ना आए कि तुम्हारी औलाद ने ये कारनामा किया है, तुम्हारी औलाद ने फलां के साथ ये किया है, फलां ना, कभी शिकायत ना आए। खुशी के दिन गुजर जाए। ये है अच्छी औलाद, ये है अच्छी तरबियत। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं क़ल्बुल हदस कल अर्दिल खालिया मा उल्के या फ़ीहा मिन शय काबिलत हो। बच्चे का दिल खाली ज़मीन की तरह होता है, उसमें जो भी डालोगे वो उसको कबूल कर लेगा। जिस तरह ज़मीन खाली हो तो उसमें जो कुछ काश्त करो तो काश्त हो जाता है। अच्छाई काश्त करोगे तो अच्छाई काटोगे और बुराई काश्त किया है तो नतीजे में बुराई मिलेगी। वालिदैन की ज़िम्मेदारी है औलाद की तरबियत। लेकिन मसला ये है वालिदैन को तो दीन का पता ही नहीं है, दीनदारी को जानते ही नहीं है। तो कैसे वालिदैन दीन को जानते ही नहीं हैं, दीन पे इतना अमल ही नहीं है, तो वो कैसे अच्छी तरबियत करेंगे। हाँ, दीनदार लोग कुछ हैं जो आपकी औलादों की तरबियत मुफ्त में कर देने के लिए तैयार है। इसी सिलसिले की एक कड़ी मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन के हरम की तरफ से एक प्रोग्राम है। 1 माह का शॉर्ट कोर्स शुरू हो रहा है 16 तारीख को। पूरी दुनिया से बच्चों के दाखिले शुरू हैं। मौलाए कायनात के हरम की जो वेबसाइट है उस पर दाखिले शुरू हैं। सैकड़ों बच्चे दाखिल हो गए हैं, बच्चे बच्चियाँ सब दाखिल हो रहे हैं। उनका कोर्स मुरतब किया गया है। कोर्स के दर्स जो हैं उनकी वीडियो बनाई जा रही है और 16 जुलाई से वो उन बच्चों की तरफ दर्स भेजे जाएंगे। वो उनको सुनेंगे, उनको याद करेंगे और उनका फिर 1 महीने के बाद इम्तिहान होगा। इस महीने में वो अपनी ज़रूरत के सारे मसाइल सीख लेंगे। इस महीने में वो अपने अकायद फ़िक़्ह जाफ़रिया के मानने वाले जो अकायद रखते हैं वो अकायद सीख लेंगे।
इस महीने में वो अखलाक अहले बैत सीख लेंगे और इस महीने में वो अहले बैत की सीरत ये सीखेंगे। वैसे हम कितने पैसे खर्च करते हैं, मुफ्त में ये एक शार्ट कोर्स हो रहा है। अपने बच्चों को आप अपने मोबाइल से रजिस्टर कर लें, उनका दाखिला कर लें और दर्स जो हैं वो आने लग जाएंगे। इस तरह आपके बच्चे आपके अपने मोबाइल से वो सुनेंगे, उनको लिखेंगे, एक अच्छी तरबियत होने लगी। उम्मीद है कि ये कोशिश हरम अमीरुल मोमिनीन के मुतवल्लियान की ये कोशिश रह नहीं जाएगी। इससे भरपूर इस्तिफ़ादा करें। खुदावंद आलम आपकी और आपके बच्चों की तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए।